मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। मेरी आँखों में, मेरी सांसों में, मेरे होठों पे, मेरी बातों में, इस दिल की हर धड़कन में तू। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। तुझे छोड़कर हम खा जाए परमेश्वर, तू हमसे इतना प्यार करता है कि तुम्हें छोड़ता नहीं। तुझे छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। छोड़कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, तेरे मेरे सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। हर मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। मेरे ही करीब आओ तुम यहाँ, पास बैठो ना मेरे जरा। खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे ये तेरा ही सदा। तेरी खुशबू से भर जाए जीवन मेरा, रहे
यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम. John 3:16 says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have an everlasting life." The song that we are going to sing talks about God's love and how because of God's love we can face tomorrow. Let's sing it together. God sent his Son, they call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds my future, and life is worth the living just because he lives. I'll seek to hold a newborn baby and feel the pride and joy he gives. But greater still, the calm assurance this child
यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने अब तक हमें आशीष दी है, इसलिए धन्यवाद देते। तेरी आराधना करने हमें तो सहायता की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये आने वाले समय तेरे हाथ में देते, तेरे वचनों से हमसे तो बात कर। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से सुनो, ग्रहण कर पिता, आमीन। जय मसीह की। विमेन ऑफ होप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर के प्रति और साथ साथ इसके उत्तराधिकारियों के प्रति भी मैं आभारी हूँ। जो विषय मुझे दिया गया है वो है परीक्षा और पीड़ा के दौरान आशा की महिलाएं हम कैसे बन सकती हैं। कुछ पल मैं आपके साथ इस विषय पर आधारित बातचीत करूंगी। हमारे चारों ओर जब हम देखते हैं तो हम ही नहीं, हमारा देश ही नहीं, पूरी दुनिया एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रही है। परीक्षा, पीड़ा, क्लेश, दिक्कतें, ये सब निश्चित है, हर एक को इसमें से गुजरना है, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। यीशु ने यूहन्ना 16:33 में ऐसे कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो जब हर एक को क्लेश से या परीक्षा या पीड़ा से गुजरना ही है, अगर ये निश्चित है, तो क्यों ना हम कुछ बातों को सीखें कि इसके दौरान जब इसमें से गुजरते हैं तो हम कैसे एक आशाजनक रुख को या रवैये को हम अपनाएं, ताकि वो समय या वो घटनाएं या वो परिस्थितियां हमारे जीवन में एक लाभदायक समय हो। देखिए, कई बार हम अपनी आशा को अपनों पर, अपनी बुद्धि पर, समझ पर या अपने धन दौलत पर, बच्चों पर, नौकरी पर हम आशा लगाते हैं कई बार। लेकिन आशा का स्रोत कौन है वास्तव में? रोमियो 15:13 में ऐसे लिखा है, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आशा का स्रोत या आधार हमारा परमेश्वर है, और कोई वस्तु या और कोई जन नहीं। भजन संगीता 119:14 में लिखा है कि हमारी आशा उस पर, उसके वचन पर है या होना चाहिए। भजन संगीता 147:11 में ऐसा लिखा है भजनकार ने कि उसकी करुणा पर वो आशा लगाता है। भजन संगीता 33:18 में भजनकार कहता है कि उसकी आशा उसके प्रेम पर यानी स्टेडफास्ट लव पर बनी है। हमारे आशा का आधार या स्रोत हमारा परमेश्वर है। वो, उसका वचन, उसकी प्रेम, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह कभी टलता नहीं। बाकी सब कुछ टल जाएगा, लेकिन उसका वचन और वो अनंत है। और जब हमारी आशा हम परमेश्वर पर लगाते हैं हर परिस्थितियों में, तो हमें कभी भी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 3:5 में हम ऐसा पढ़ते हैं, हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। भजनकार 33:5 में भी ऐसे लिखा है भजन संगीता, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। हमारी आशा अगर परमेश्वर उसके वचन पर है, उसके प्रेम, करुणा, दया पर है, तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आमेन।
हालेलुया। और हमारी आशा परिस्थितियों में बढ़ती जाएगी, क्योंकि आशा का यही एक स्वभाव है या एक विशेषता है। यिर्मयाह 29:11 में भी हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है कि वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। कई बार जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो सकता है हमारी नौकरी गई, एक आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, या हमारे पति के नौकरी में कुछ समस्या है, हमारे बच्चों के पढ़ाई में कुछ समस्या है, या सेहत में हो सकता है आप या आपके कोई भी प्रियजन है ना एक शारीरिक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बीमारी की परिस्थिति से गुजर रहे हैं। परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है या परमेश्वर खुद कहता है कि मैंने जो कल्पनाएं या मैंने जो योजनाएं तुम्हारे लिए बनाई हैं तुम नहीं जानते। जब तुम उसमें से गुजरते हो तुम नहीं जानते, लेकिन विश्वास करो कि वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं लेकिन कुशल ही के लिए है, और अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। आमेन, हालेलुया। मास्टर प्लान को हम नहीं जानते हमारे जीवन के प्रति जो परमेश्वर ने बनाया है, लेकिन वो जानता है, और हमें उस पर विश्वास करना है, आशा लगा कर रखना है। एक उदाहरण जल्दी से मैं एक स्त्री को आपके सामने में रखना चाहती हूं। उसका नाम बाइबल में नहीं लिखा गया है, लेकिन उसको शूनेमिन करके बाइबल में बोला गया है, शूनमाइट वुमेन। उसको हम 2 राजा 4 अध्याय में हम उसको पाते हैं। ये एक औरत, एक स्त्री ऐसे थी जिन्होंने अपने घर को खोला परमेश्वर के दास के लिए। उस परमेश्वर का नाम है, उस परमेश्वर के दास का नाम है एलीशा। वो परमेश्वर का दास जब भी उसके शहर में आते थे तो वो उसके भवन में विश्राम करते थे, खा पी कर है ना आराम कर कर वो आगे अपनी सेवकाई में जाते थे। और जब परमेश्वर के दास ने देखा या जाना कि इस स्त्री के कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने प्रार्थना करी या उनको आशीष दिया और भविष्यवाणी करी कि उसका एक संतान होगा, और ऐसे ही उसका एक संतान हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ। लेकिन कुछ साल बाद एक दिन अचानक ये लड़का, ये बालक बीमार हो गया, और कुछ ही घंटों के अंतर्गत ये बालक का मृत्यु हो गया। और ये औरत को आप देखिए, ये स्त्री को देखिए कि अगर शायद मैं होती या हम में से कोई होता तो हम है ना अचानक से, क्योंकि एक होता है आराम से कोई मृत्यु में जाता है, तब भी ऐसा एक दुख होता है कि हम उसको सह नहीं पाते, एक माँ खास करके, क्योंकि हम बहनें बहुत भावुक होती हैं, ज़्यादातर बहनें। लेकिन ये एक स्त्री, ये औरत ऐसा कुछ भी नहीं करती, बोलती भी नहीं कुछ, और वो क्या करती है, अपने बेटे को उस परमेश्वर के दास के कमरे में जाकर उस बिस्तर पर लिटाती है, और वो दरवाज़ा बंद कर कर तुरंत अपने पति के पास जाती है, और वो साधन, यातायात के साधन को मांगती है कि वो परमेश्वर के दास के पास वो जा सके। और उसके पति पूछते हैं, 2 राजा 4:23 में से लिखा है, उसने कहा, यानी उसके पति ने उनसे पूछा कि आज तू उनके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का या ना विश्राम का दिन है। इससे हम समझ सकते हैं कि शायद वो प्रार्थना सभाओं में लगातार जाती थी, क्योंकि आज की भाषा में हम बोलेंगे तो आज तो संडे नहीं है, आज तो शुक्रवार नहीं है कि तुम कौन सी प्रार्थना में आज जा रही हो, तो सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है। शायद उसका पति पूछना चाह रहा था, क्योंकि उनका बेटा जो है उसी के पास से वो बीमार होकर फिर उसको घर पे भेजा गया था। तब उस औरत ने जवाब दिया, उसने कहा कल्याण होगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, बस मुझे एक गधा दे दो, कुछ सेवक दे दो कि जिनके साथ मैं जाऊं और प्रभु के दास के पास जाऊं। उसके अंदर एक आशा थी कि जब वो परमेश्वर के दास के पास जाएगी, जिसके वचन के द्वारा उसको एक संतान उत्पन्न हुआ, उसका समाधान, उसके एक समस्या का समाधान वहां पर होगा। क्योंकि उन समयों में परमेश्वर का दास परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है।
आज पवित्र आत्मा हमने पाया, हमारे पास वचन है ना, तो हम शायद एकदम से हमें किसी के पास भागने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर का दास उस समय परमेश्वर को या उसके उपस्थिति को, है ना, उनकी उपस्थिति में जाना परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के बराबर है। और जब वो उनके पास पहुंचती है तो दूर से ही परमेश्वर का दास देखती है वो शूनेमिन आ रही है, और वो अपने दास को भेजकर बोलता है, पूछवाता है कि सब तेरे साथ सब कुशल है क्या, तेरे पति के साथ सब कुशल है, तेरे लड़के के साथ सब कुशल है, क्योंकि प्रभु का दास पहचानते हैं अपनी आत्मा में कुछ तो बात है। तब पूछने पर भी ये स्त्री क्या उत्तर देती है, हाँ कुशल है उस परमेश्वर के दास से। वो किसी से कुछ भी नहीं बोलती, कोई भी नकारात्मक शब्द उसके जुबान से नहीं निकलती। परमेश्वर के दास के पास जाकर वो अपनी समस्या को रखती है, और उसके अंदर जो आशा थी वो आशा पूरी होती है। परमेश्वर का दास उसके भवन में जाता है, और संक्षिप्त में मैं बताना चाहती हूँ, वो बालक जो जिसकी मौत हो चुकी थी, वो उसके अंदर जान आती है, और वो जीवित होकर परमेश्वर के दास उसको वापस उसके माँ को लौटाते हैं। हालेलुया। ये है आशा। इससे एक संकट में परिस्थिति क्या हो सकती है एक माँ के लिए। हमारे अंदर भी ऐसी आशा बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर हमारी आशा को पूरा करेगा अगर हमारी आशा परमेश्वर पर है तो। देखिए, शत्रु क्या चाहता है हमेशा कि हमारे शांति को भंग करे, हमारे आनंद को चुराए हमारे एक एक परिस्थितियों में, लेकिन कभी भी हम उसको होने के लिए अनुमति नहीं देना। दो बातें जो जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, पीड़ाओं से, क्लेश से जब हम गुजरते हैं, दो बातें जो हमारे जीवन में जो अपना सकते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में से लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में हमें धन्यवाद देना है। अय्यूब को हम देखते हैं, ऐसा एक व्यक्ति था जिसने एक दिन में सब कुछ खो दिया, सब कुछ, धन संपत्ति, और इतना ही नहीं, 10 बच्चे थे उसके संतान, 10 के 10 को अचानक से उसने एक ही दिन में सभी को खो दिया। और आखिरी खबर जब उसके पास उस दिन में पहुंचती है, उसके बच्चे भी खत्म हो गए, तो अय्यूब की प्रतिक्रिया क्या है देखिए। अय्यूब 1:20 में हम पढ़ते हैं, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा। नम्रता को दर्शाता है ये सब बातें। और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट में नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। ऐसी प्रतिक्रिया क्या आप या मैं कर पाते ऐसी एक परिस्थिति में? लेकिन अय्यूब ने किया, क्योंकि उसकी आशा परमेश्वर पर है। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसको धन्यवाद किया अय्यूब ने। वो जाना इस सब का स्रोत कौन है, आशाओं का स्रोत कौन है, किसने दिया, उसकी पहचान उसको दी। इस पल मैं अपने माता को याद करती हूं जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब उन्होंने 23 साल के अपने बेटे को खोया, यानी मेरे बड़े भाई को जब खोया, तो उसके फ्यूनरल सर्विस में यही शब्द मेरे माता ने भी दोहराया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य माना, धन्य हो। आमीन। तो ये हो सकता है बहनों, हमारे मुश्किल घड़ियों में, परीक्षा की घड़ी में हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हमें एक निर्णय लेना है धन्यवाद देने का। दूसरा जो रुख हम जो अपना सकते हैं वो है आनंदित होना। फिलिपियों 4:4 में ऐसे लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। रोमी 12:12 में भी ऐसे लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। और जब पौलुस इस पत्री को लिखता है वो बंदी गृह में, याद करना, स्मरण करो, और इतना ही नहीं, वो बंदी गृह में होने के बावजूद कुछ लोग बाहर उसके लिए समस्याओं को उत्पन्न कर रहे हैं, क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फिलिप्पी 1:18 में पौलुस कहता है, सो क्या हुआ, केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इसमें आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। हालेलुया। देखिए,
हर परिस्थिति में हमें जानबूझ के नकारात्मक परिस्थिति में भी हमें जानबूझ के हमें क्या करना है, आनंदित होना है। हालेलुया। तब शत्रु के जो अटैक्स हैं या उसके जो योजना है उसको हम हराते हैं जब हम आनंदित होते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारी इच्छा का एक कार्य है, लेकिन आनंद आत्मा की प्रतिक्रिया है, आनंद आत्मा का एक फल भी है। तो हर परिस्थिति में हम धन्यवाद दें और हम आनंदित रहें, यहीं पर शैतान की हार हो जाती है। मैं आज भी याद करती हूँ जब एक दिन जब मैं उपवास प्रार्थना के बाद जब अपने कलीसिया से घर लौट रही थी, तो मेरा जिस कार में मैं लौट रही थी वहाँ एक बस ने आके उसके साथ टक्कर मारकर मेरी जान तो बच गई, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन हमारे गाड़ी को नुकसान हुआ। मैं उस दिन लौट कर आई और मैंने कहा, शैतान, मैं अपने आनंद को चुराने के लिए मैं अनुमति नहीं दूंगी। उस दिन मैंने बढ़िया सी बिरयानी बनाई और जब मेरे पति घर पर लौटे ऑफिस से तो उन्होंने पूछा, क्या बात है, कौन आज मेहमान है, कौन आ रहा है घर में? क्योंकि बिरयानी तभी बनती थी जब कोई मेहमान आते थे हमारे घर में, क्योंकि उन समयों में मैंने सीखा ही था बिरयानी कैसे बनाते हैं। तो मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं आ रहा, लेकिन हम आनंद मनाएंगे। हम शत्रु को हमारे आनंद को चुराने के लिए अनुमति नहीं देंगे। तो ये मेरे जीवन से मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा है। हम कर सकते हैं बहनों, कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हम धन्यवाद दें प्रभु को हर परिस्थिति में और हम आनंद मनाएं। हालेलुया। वहां शत्रु की हार होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो हर परिस्थिति में, हर पीड़ा या क्लेश में, परीक्षा की घड़ी में, है ना, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कर रहा है, हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। वैल्यूएबल लेसन्स, है ना, बहुत ही हमें बहुमूल्य शिक्षाएं वो हमें प्रदान कर रहा है, हमें या तो सिद्ध कर रहा है, हमें अगले स्तर में ले जाना चाहता है, इसलिए परीक्षाओं की घड़ी से परमेश्वर हमें गुजारता है, या हमें गवाहियों को वो देना चाहता है। मेरे जीवन में ऐसे अनेकों बातें हैं, लेकिन अभी समय की कमी से मैं उन बातों में प्रवेश नहीं करना चाहती। परमेश्वर चाहते, जैसे 2 कोरिन्थी 1:4 में ऐसा लिखा हुआ है ना, 3 से मैं पढ़ना चाहूंगी। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वो हमारे सब क्लेश में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर ने हमें दिया है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में है। तो जब हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, परमेश्वर से हम कुछ बातों को प्राप्त करते हैं जो हम दूसरों को बांट सकते हैं। परमेश्वर हमें एक आशीष का कारण बनाना चाहता है, इसलिए जब हम उन परीक्षाओं से गुजरे, दिक्कतों से, परेशानियों से, क्लेश से गुजरे, तो हम आनंद मनाएं। हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करेंगे जो हम दूसरों को बांटने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आज भी दुनिया एक बहुत बड़ी एक परीक्षा से गुजर रही है। हो सकता है इसका असर और प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवनों में, परिवारों में भी हुआ होगा, लेकिन उन समयों में भी हम आनंदित रहें, हम मगन रहें, हम आनंद मनाएं, हम धन्यवाद दें परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि रोमी 8:28 में से लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आमीन। इन वचनों पर हम विश्वास करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं, रोमी 4:17 और 18 में हम पढ़ते हैं कि निराशा में भी अब्राहम ने आशा रखकर विश्वास किया कि जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है या उसको जो बोला है, परमेश्वर उसको पूरा करने के लिए सामर्थी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम जब परीक्षा की घड़ी से हम गुजरते हैं, है ना, हम आशा रखें, निराशा में भी हम आशा रखें अब्राहम के समान। जो परमेश्वर को जानते हैं वही आशा रख सकते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वही आशा रख सकते हैं। हम अंगीकार करें, हम जिन बातों से गुजर रहे हैं उन बातों को हम बार बार ना दोहराएं, लेकिन हम वचन को उठाकर बोलें, हम उन बातों को अंगीकार करें, वचन में हम दृढ़ हो जाएं और परमेश्वर को महिमा दें, बिल्कुल जैसे अब्राहम ने परमेश्वर को महिमा दी। उन वचनों में आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
अनेक उदाहरण मैं दे सकती थी, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है। इन परिस्थितियों में भी हम क्या करें? जब हम घरों में हैं तो हम बहुत ही एक सुंदर समय परमेश्वर के साथ बिताएं, अधिक समय लें, परिवार के साथ समय हम बिताएं। हालेलुया। हम नए नए कामों को करें, नए मतलब नए डिशेस को हम बनाना सीखें। हालेलुया। अधिक प्रार्थना करें, अधिक वचन पढ़ें, है ना, जूम मीटिंग्स या ऐसे सब मीटिंगों में शामिल हो जाए। अनेकों बातों को हम इस लाभदायक बनाएं, इस लॉकडाउन या इस महामारी के मध्य के बीच में भी। आमीन। हर परिस्थिति में हम आनंद मना सकते हैं। हालेलुया। इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। Thank you, Lord, that you're a good, good Father, and that we always have you by your side. Let's worship the Lord. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whispers of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. 'Cause you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you
It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. That's who I am. That's who I am. कभी कभी हम जीवन के हालातों में अपने आप को पतरस के जैसा पाते हैं, विश्वास में एकदम कमजोर। पर निराश ना होए, क्योंकि प्रभु ऐसे समय में कहता है, मैं हूं, डरो मत। और उसकी आवाज सुनने के बाद चाहिए कि हम उसके साथ उसका हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। इस प्रार्थना रूपी गीत में यही आशा हमारे लिए है और यही प्रार्थना हमारे लिए है कि हे प्रभु, जब मैं गिरने लगूं या आंधी या तूफान आए तो मैं तेरे साथ आगे बढ़ता चला जाऊं। आइए इस गीत को हम एक साथ गाएं। तेरे पंखों तले छिपा ले मुझे, अपनी बाहों में शरण दे तू मुझे। तेरे पंखों तले छिपा ले मुझे, अपनी बाहों में शरण दे तू मुझे। चाहे आंधियाँ तूफान आए, तेरे पंखों पर ले चल मुझे। सारी सृष्टि का तू राजा है, रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा। मैं शांत, तू है खुदा। ऐ मेरे मन मसीह में हो मगन, हो शांत
खुदा, रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा। चाहे आंधी या तूफान आए, तेरे पंखों पर ले चल मुझे, सारी सृष्टि का तू राजा है। रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा, रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा, रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा, रहूंगा मैं शांत, तू है खुदा। हाँ प्रभु, मैं शांत रहूंगा और जानूंगा कि तू है खुदा। तेरे हाथ में अपने जीवन को सौंप देता हूं परमेश्वर, और पवित्र आत्मा हम सबको तेरे हाथ में दे देते हैं। तो छू ले, तेरे वचन से तो हमसे बात करे। एक छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरी सौहार्दपूर्ण शुभकामनाएं। आप में से कुछ गृहिणी होंगी और कुछ कामकाजी महिला। सवाल यह नहीं है कि आपका कार्य क्षेत्र कौन सा है, सवाल यह है कि जहाँ कहीं भी आप इस समय है, क्या आप एक प्रोत्साहक है। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ ये बताने के लिए कि हम एक आशावादी प्रोत्साहक कैसे बन सकते हैं। क्या ये संभव है? जरूर संभव है। मैंने किसी महान प्रचारक को कहते सुना कि परमेश्वर हमें प्रोत्साहन इसलिए नहीं देता है कि हम प्रोत्साहित होकर आत्म केंद्रित जीवन जीने लगे, अपितु इसलिए कि हम दूसरों को प्रोत्साहन दे, दूसरों को दिलासा दे, दूसरों के जीवन में आशा का संदेश लेकर आए। तो यदि हमें एक आशावादी प्रोत्साहक, एक सकारात्मक प्रोत्साहक बनना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निरुत्साहित व्यक्ति के कुछ लक्षण होते हैं। यदि हमने वो पहचान लिया तो हम जान जाएंगे कि हम स्वयं निरुत्साहित है या नहीं, क्योंकि एक निरुत्साहित व्यक्ति कदापि एक अच्छा प्रोत्साहक नहीं बन सकता है। तो निरुत्साहित व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं, ये हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांक कर देखना है, क्या मैं खुद को पसंद करती हूँ? क्या मुझे खुद से प्यार है? यीशु मसीह ने कहा है जैसे हम खुद से प्यार करते हैं वैसे अपने पड़ोसी से प्यार करें। लेकिन यदि हम खुद को पसंद नहीं करते हैं, अपने रूप, रंग, आकार की वजह से यदि हम खुद को पसंद नहीं करते हैं, तो हम हर समय निराशा और निरुत्साह से ही घिरे रहेंगे। हम स्वयं खुश नहीं रहेंगे और ना ही हम किसी को खुश रख सकते हैं। तो एक निराशावाद का माहौल सा बन जाता है हमारे इर्द गिर्द। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, चाहे हम काम करने जाए, चाहे हम परिवार में रहे, चाहे हम कलीसिया में रहे, हर समय हम निरुत्साह का माहौल, एक निराशा का माहौल वहाँ पर लाते हैं। हमारी सोच में नकारात्मकता आ जाती है। हम किसी में कोई अच्छाई नहीं देखते हैं, हम हर समय उनमें कोई दुर्गुण या उनके दोष देखते हैं और नुक्स निकालते हैं और दोषारोपण करते रहते हैं, उनका न्याय करते रहते हैं। यदि ये सारी बातें हमारे अंदर है तो ये तो एक बहुत बड़ा लक्षण है कि हम स्वयं निराश और निरुत्साहित है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस निराशा को, इस नकारात्मकता को हमें अपने जीवन से निकाल देना चाहिए, तब जाकर हम एक अच्छा प्रोत्साहक बन सकते हैं। तो निराशा के कारण क्या है? तो सबसे पहले किसी भी रोग का इलाज करने के लिए डॉक्टर देखता है कि उसका कारण क्या है। तो निराशा के कारण क्या है ये हमें देखना है। तो पहला कारण है परमेश्वर से अलगाव। यदि हमारे जीवन में पाप है,
यदि हमने यीशु मसीह को पहचाना नहीं है, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया नहीं है, तो हम जो कुछ भी करते हैं अपने बलबूते पर करते हैं, अपने ताकत से, अपनी बुद्धि से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हम असफल हो जाते हैं और निराशा हमें घेर लेती है। तो सबसे पहले हमें पाप मुक्त हो जाना चाहिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसे अपनाते नहीं हैं तो शैतान तो आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए। वो हमारे जीवन में आता है शारीरिक पीड़ा देने के लिए, शारीरिक रूप से हमें रोगी बनाने के लिए। इसीलिए आज हम देखते हैं कि कई लोग तनाव, घुटन, कुड़न, ईर्ष्या और चिंता, संदेह इसमें घिरे हुए रहते हैं, हर समय उसी में लिप्त रहते हैं। तो उनके जीवन में जो आधी व्याधि है उसे केवल एक डॉक्टर निकाल सकता है, लेकिन एक प्रोत्साहक उस व्यक्ति के जीवन में अर्थ और मकसद लेकर आता है, जिसे खो देने की वजह से ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियां अपना लेते हैं, नशीले और मादक द्रव्यों में, पेयों में वे अपने आप को लीन कर लेते हैं। उन्हें अपनी प्रतिभा नजर नहीं आती है, उन्हें अपने अंदर हर समय एक प्रकार की ग्लानि महसूस होती है। तो अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखने के बजाय वह अपने आप को दुनिया की नजर से देखता है और फिर खुद को कोसता रहता है, शापित करता रहता है। तो ये सारे निरुत्साह के कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो आधुनिक जीवन में हम पाते हैं वह है दुनिया को कुछ साबित करके दिखाने का। हम एक होड़ में लगे हुए हैं, कामयाबी के होड़ के रूप में लगे हुए हैं, हम स्पर्धा में लगे हुए हैं, हम दूसरों के साथ हर समय एक स्पर्धा में लगे हैं, हम उनसे बेहतर बनना चाहते हैं। सुख सुविधाएं की सारी वस्तुओं को जुटा रहे हैं हम अपने इर्द गिर्द, अपने जीवन को और जटिल और कठिन बना रखा है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जीवन की जो सरलताएं हैं, सहजताएं हैं, उसे हम खो बैठे हैं। क्या ये एक बड़ी विडंबना नहीं है मानव जीवन की? जिस मानव को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, उसे बहुतायत की जिंदगी यीशु मसीह के जरिए दी है, वही मानव आज गुलाम बन गया है। वही मानव आज अत्यंत दयनीय स्थिति में पाता है, अपने आप को हताश और निराश और पिटा हुआ पाता है। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। निराशा के अंधकार को, के बादलों को छांट कर हमें उसकी जगह पर आशा लेकर आना है। और हमारे जीवन में आशा और प्रकाश केवल यीशु मसीह ही ला सकता है। तो यदि हमें एक उत्तम प्रोत्साहक बनना है तो केवल एक ही काम हमें करना है, वह है अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित करना और परमेश्वर से कहना कि उसके प्रेम और अनुग्रह का वर्षाव हम पर करें, ताकि हम दूसरों को क्षमा कर सके जिन्होंने हमें दुखाया है, जिन्होंने हमें हमारी निंदा की है, जिसकी वजह से हम निरुत्साहित हो गए हैं। भलाई का काम करते करते भी कई बार हम लोगों ने निंदा पाई है। और एक बात ध्यान में रखिए बहनों, कि भलाई का काम करते करते हम निंदा क्यों पाते हैं? क्योंकि कई बार हम लोगों के उस बोझ को उठाने की कोशिश करते हैं जो वे स्वयं उठा सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा है, एक आदेश दिया है कि तुम केवल उस बोझ को उठाओ जो उनके लिए दुर्वह होता है, जो वे खुद उठा नहीं सकते हैं। लेकिन हम अधिकांश समय अपने आप को, उस भार को भी उठाने की कोशिश करते जो वे स्वयं उठा सकते हैं, उनके लिए वो संभव है। इसीलिए लोगों का आरोप हम पर होता है कि हम अनावश्यक दखलंदाजी करते हैं। और जब भलाई के बदले में हमारी निंदा होती है, तब स्वाभाविक है कि हम निराश होकर, निरुत्साहित होकर बैठ जाए और कहे कि अब इसके आगे मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करूँगा, किसी के लिए मैं भलाई नहीं करूँगा, क्योंकि भलाई के बदले में हर समय मुझे बुराई ही मिलती है। लेकिन बहनों, मुझे आपसे कहने दो कि कलुसियों की किताब में पौलुस प्रेरित ने जो कहा है वो सही है और उसी का अनुसरण हमें करना है, उसी पर अमल करना है। पौलुस ये प्रेरित ने कहा है कि तुम जो कुछ करते हो, इस बात को ध्यान में रखकर करो कि तुम यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो। तो पूरे दिलो जान से आप यीशु मसीह के कार्य को करो। भले ही वो आप भलाई का काम कर रहे हैं,
लेकिन वह यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप कभी भी निराश और निरुत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि आपने लोगों से कोई अपेक्षा की ही नहीं कि वे आपकी तारीफ करे या आपको धन्यवाद कहे। इस बात की आपने अपेक्षा नहीं की, इसलिए आपका जो पुरस्कार है, आपका जो इनाम है, वह तो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा। दूसरी बात है कि लोगों के जीवन में अनावश्यक दखलंदाजी ना करें। जब आप देखते हैं कि वे बोझ तले दबे हुए हैं और वे उस बोझ को हटा नहीं पा रहे हैं, वे उसकी वजह से निराश हो गए हैं या नष्ट हो जाएंगे, ऐसे समय पर उनकी सहायता जरूर करें। इसलिए आपके मन में प्रेम और दया की भावना होनी चाहिए, नफरत और शत्रुता की भावना नहीं। वैर भाव से हम कभी भी किसी भी वैरी को जीत नहीं सकते हैं, लेकिन अपने प्रेम से हमसे दुश्मनी करने वाले व्यक्ति को भी हम जीत सकते हैं। बुराई के ऊपर यदि विजय पानी है तो हमें भलाई का कार्य करते ही रहना है। जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा है कि जैसे जैसे आप देखो कि अंतिम समय आ रहा है और यीशु मसीह के आने का समय आ रहा है, वैसे वैसे आप क्या करें, आप एक दूसरे को भले काम के लिए उकसाएं। तो यही हमें करना है, भले काम के लिए उकसाते रहना है, प्रोत्साहन देते रहना है। कई बार आप देखते हैं कि आपके पति को आपकी ज़रूरत है, आपके परिवारजनों को आपकी ज़रूरत है, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या कोई निजी समस्या हो। उस समय आप एक मजबूत ढाल के समान खड़े रहिए उनके साथ, ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले, वो उस निराशा में से, वह उस असंभव कार्य को भी वे कर गुजरे। आपके कर्म क्षेत्र में आप देखेंगे आपके सहकर्मियों को आपकी जरूरत पड़ेगी। जब आप देखते हैं कि वे लड़खड़ा रहे हैं, वे पथभ्रष्ट हैं, वे किसी कार्य को कर नहीं पा रहे हैं, चिंतित है, ऐसे समय पर उनके साथ खड़े रहिए। यही एक उत्तम प्रोत्साहक का कार्य है। आपकी वजह से किसी का जीवन बिगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हर एक का जीवन निर्माण होना चाहिए, अर्थात आपको उनके जीवन को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। यहाँ पर मुझे यशाया नबी का एक कथन याद आ रहा है। उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि आप ऐसे लोग बनेंगे जो पुनर्निर्माण करें, जिनका जीवन जीर्ण शीर्ण और खंडहर का रूप बन गया है। उन जीवनों को आप क्या करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। भटके हुए लोगों को आप मार्गदर्शन करेंगे, आप टूटे हुए परकोटे को बांधेंगे, अर्थात परिवारों को जोड़ने का काम आपका है, तोड़ने का नहीं। आज जो आप देख रहे हैं समाज में कि परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी में मेल नहीं है, माता पिता और बच्चों में मेल नहीं है, ऐसे जगह पर आप लोगों को मेल लाना है, सुलह करना है, ताकि वे परिवार टूटे नहीं। रिश्तों में बनावटीपन जो है उन्हें आपको दूर करना है और रिश्तों में भी आपको सच्चाई लानी है। तो पुनर्निर्माण का कार्य केवल एक प्रोत्साहक कर सकता है, और प्रोत्साहक बनने के लिए सबसे पहले हमें प्रोत्साहित होना है। यीशु मसीह ने जो आशा हमें दी है, जो प्रकाश हमारे जीवन में लाया है, उसे ग्रहण करके, उस पर विश्वास करके हमें प्रोत्साहक बनना है। तो चलिए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं अपनी सारी बहनों को तेरे चरणों के पास लेकर आती हूँ। ये सारी बहनें अति बहुमूल्य है आपके लिए, आपके राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए। परमेश्वर, इनमें से कुछ बहनें जो निराश हो गई है, निरुत्साहित है, उनके निराशा के कारण को दूर कर और उन्हें ये उम्मीद दे कि उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी नाकारा, कोई बेकार या कोई भी रिटायर्ड सेवानिवृत्त नहीं है। जब तक हर एक व्यक्ति के अंदर सांस है, आपने जो सांस फूकी है वो उसके अंदर है, जब तक उनके अंदर वो जीवन है जो आपने दिया है, तब तक आप उन्हें प्रोत्साहित रखें परमेश्वर, और एक उत्तम प्रोत्साहक के रूप में उनका इस्तेमाल करें, ताकि वे आशावादी बने, सकारात्मक बने और एक उत्तम प्रोत्साहक के रूप में आपके राज्य को बढ़ाए और शैतान के चंगुल से लोगों को छुड़ाए। इनका इस्तेमाल करे प्रभु कि ये पुनर्निर्माण का कार्य करे। इनका इस्तेमाल करे प्रभु कि ये पथभ्रष्ट लोगों को आपके मार्ग पर लेकर आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु
कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हमारे बहनों को आशीषित किया और एक नव प्रकाश से उनके जीवन में संजीवनी फूंक डाली है। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।